जय माँ भवानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि माँ काली का आगमन कैसे होता है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं माता काली की साधना करने के बाद में जो माँ का आगमन होता है, उस समय व्यक्ति को किस प्रकार के अनुभव होते हैं, क्या क्या चीज़ उसके साथ घटित होती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि ध्यान से इस वीडियो को आपको सुनना है। दोस्तों, जब माता का आगमन होता है, उससे पहले यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वह एक ही दिन में नहीं आती है। यानी उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा एक ही दिन में नहीं आती है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या यह तो नहीं कि हमें कई सालों तक, महीनों तक उनकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ है कि उनका आगमन शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ती है। इस दौरान क्या घटनाएं घटती है, वह मैं आपको बता रहा हूं। जब माता की शक्ति आपकी तरफ अग्रसर होती है, जब उनका आगमन होना शुरू होता है, जब वह आपकी तरफ आने लगती है, तब सबसे पहले साधक के अंदर बदलाव आने लगते हैं। यदि साधक कमज़ोर है, पहले उसने किसी भी प्रकार की साधनाएं नहीं की है, तो उसका क्रोध बढ़ने लगता है। दोस्तों, यह साधक की ही कमी है, इसमें माता रानी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सबसे पहले वह आपके भीतर एक ऊर्जा डालती है, एक अमित ऊर्जा डालती है। अमित ऊर्जा वह होती है जो ऊर्जा कभी मिटती नहीं है। एक अक्षय ऊर्जा आपके अंदर माता रानी डालती है। दोस्तों, एक अक्षय ऊर्जा होती है और एक क्षय ऊर्जा होती है। क्षय ऊर्जा जैसे जैसे आप उसे काम में लेते हैं, वैसे वैसे वह मिटती चली जाती है। और अक्षय ऊर्जा जो होती है दोस्तों, वह नष्ट नहीं होती है, लेकिन आपके भीतर से वह ऊर्जा जा सकती है यदि उसका गलत उपयोग किया जाए। और वह ऊर्जा कैसे जाती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साधक अगर कमज़ोर है तो वह क्रोध करने लगता है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद। हालांकि उसे पता नहीं चलता। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि माँ काली की साधना शुरू की और हमें क्रोध आने लग गया, तो यह सिग्नल है दोस्तों कि माता रानी आपकी तरफ आने लग गई है, इसीलिए क्रोध शुरू हुआ है। उन्होंने आपको ऊर्जा दी है ताकि वह जब आए तो उनकी शक्ति का वेग आप संभाल सको। तो सबसे पहला लक्षण है, साधक को अक्षय ऊर्जा प्राप्त होती है। इस अक्षय ऊर्जा के आने से व्यक्ति की मंत्र जाप करते समय या साधना करते समय बैठने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। दूसरी चीज़ है दोस्तों, प्राकृतिक परिवर्तन। यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उन सभी घटनाओं से जुड़े हुए हो। कहीं पर कहीं पर यदि पेड़ काटे जा रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी। कहीं पर अगर हवन हो रहे होंगे, हालांकि वह हवन आप नहीं कर रहे हैं, आप उस हवन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जब आप उसको सुनोगे या कहीं पर देखोगे कि हवन हो रहा है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वह हवन आपके लिए ही हो रहा है। धीरे धीरे आप प्रकृति का हिस्सा बनना शुरू हो जाओगे। अगला अनुभव है दोस्तों, स्वप्न और स्वप्न के आदेश। जैसे आप दिन में कोई पूजा पाठ कर रहे हो, वही पूजा पाठ आपको स्वप्न के माध्यम से रात को दिखाई देगी। आप माता रानी के सामने बैठे हैं और कंटिन्यू आपकी पूजा पाठ चल रही है। इस प्रकार का स्वप्न आपको आता है और उस स्वप्न के माध्यम से ही
पूजा करते समय ही आपको स्वप्न के माध्यम से अगले चरण में आगे कैसे बढ़ा जाए उसका आदेश आपको माता रानी के द्वारा प्राप्त होता है। अब आगे की पूजा आपको किस तरीके से करनी है या अब साधना को कैसे बढ़ाना है या कम करना है, इस प्रकार से आपको स्वप्न के आदेश मिलते हैं। अगली चीज है, एक सात्विकता की प्रवृत्ति आपकी बनने लगती है। धीरे धीरे आप बोलना बहुत कम कर दोगे, यानी ज़रूरत पड़ने पर ही आप किसी से बात करोगे। आपको चुप रहना ज़्यादा पसंद आएगा। भीड़ भाड़ के इलाके से थोड़ा आप दूर हो जाओगे। शादी पार्टी ऐसे मनोरंजन की चीज़ें, यह सब आपको पसंद नहीं आएगी। आप इन चीज़ों से दूर होने लगोगे। बस आपको शांत और अकेले माँ का चिंतन करते हुए अपने दिन को बिताना आपको पसंद आएगा। और अंतिम चीज़ है दोस्तों, जब आप चुपचाप और शांत बैठे रहोगे तब ब्रह्मांड में या वातावरण में जो भी मंत्र जाप हुए हैं, यह चीज़ आप शांत बैठे रहोगे तब भी होगा, और जब आप मंत्र का जप करोगे तब भी होगा। ऐसा आपको लगेगा कहीं पर बहुत हवन मंत्र जाप चल रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, कई सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, यज्ञ हवन सब कुछ चल रहा है, और आप अपनी पूजा में बैठे बैठे ही उसका हिस्सा बन जाओगे। यानी कि वातावरण में जितने भी मंत्र गूंज रहे हैं, उन सब की ध्वनि, उन सब का वाइब्रेशन आप तक ऑटोमेटिक पहुंचना शुरू हो जाएगा, और उनका इफ़ेक्ट भी आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपके भीतर, जिसे हम सिद्धियां कहते हैं, वह अपने आप ही स्वतः ही जागृत होने लगती है। क्योंकि उन सिद्धियों के लिए ही कभी वह यज्ञ, कभी वह हवन मंत्र जाप किए गए थे, और वह सभी सिद्धियां अब प्रकृति में विद्यमान है और आप प्रकृति का हिस्सा बन गए हैं। तो धीरे धीरे वह सिद्धियां आपसे जुड़ने लगती है, और आने वाले समय में जब आप आगे बढ़ते हो तो आप स्वतः ही बिना उनको सिद्ध किए, जैसे कोई सिद्धि थी, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, लेकिन वह स्वतः ही आपके भीतर जागृत हो जाती है। तो इस तरीके के अनुभव आपको बताते हैं कि माता रानी की शक्ति आपकी तरफ बढ़ने लग गई है। अब इस बीच में दोस्तों, मैंने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि माता के दर्शन आपको हो जाते हैं, लेकिन दर्शन से पहले, बल्कि सपने में भी दर्शन से पहले यह सब घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है। अब इसमें दोस्तों दो केस होते हैं। अगर साधक कमज़ोर है तो वह इन चीज़ों को फील नहीं कर पाता है, और यह सारी की सारी जो ऊर्जा है वह वेस्ट कर देता है, व्यर्थ गवा देता है अपने गुस्से के द्वारा, अपने गुस्से के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। सूक्ष्म से बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि सूक्ष्म हर चीज को समझता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे दोस्तों? जब आपको गुस्सा आएगा तो अंदर से आपका मन करेगा कि आप शांत रहें, चुप रहें, लेकिन बाहर से आप शांत नहीं रह पाओगे, क्योंकि शरीर कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है आपका। तो इसके लिए कहा जाता है कि सात्विक आहार लो और भूमि शयन करो। तो जितना ज़्यादा यह काम आप करोगे उतना ज़्यादा आपका शरीर कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद जो अक्षय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वह वेस्ट नहीं होगी क्रोध के द्वारा। और जो बोलते हैं कि काम वासना आने लगती है माता काली की जब हम पूजा करते हैं, तो दोस्तों यह सब तभी होता है जब आपको वह ऊर्जा मिल रही होती है, पर आपका शरीर कंट्रोल में नहीं होता। क्योंकि जैसा आपका मन करता है वैसा आहार आप लेते हैं, जैसा आपका मन करता है वैसे गाने आप सुनते हो, जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाते हो, जहाँ मन करे वहाँ सो जाते हो। तो दोस्तों नियम से अगर शरीर नहीं चलेगा तो फिर शरीर उस ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो उस पर गुस्सा आने लगेगा। कोई गरीब और लाचार व्यक्ति या जीव जंतु पर अत्याचार करता है तो आपको गुस्सा आएगा। तो इस प्रकार का बदलाव आपके व्यवहार में आने लगता है।
जब माता रानी आपकी तरफ बढ़ती है, जब उनकी शक्ति आपको प्राप्त होने लगती है। तो यह कुछ जानकारी थी जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।